स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th का मैथ्स का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एक रैखिक असमीका दिया हुआ है और बोला है इसका क्या दिए गए रैखिक असमीका का आलेख खींचिए, ग्राफी विधि मतलब ग्राफी निरूपण कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया रहता है रैखिक असमीका उसके संगत हम रैखिक समीकरण लिखते हैं। इसके लिए ये लैंग्वेज लिखते हैं कि दिए गए रैखिक असमीका के संगत रैखिक समीकरण लिखने पर, तो रैखिक समीकरण लिखने के लिए क्या किया जाता है, असमीका का जो चिन्ह होता है उसे हटाकर वहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो आ जाएगा x + y = 5। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब इससे हम सारणी बनाते हैं और उस सारणी से बिंदु को प्राप्त करते हैं। तो इस सारणी से हम बनाएंगे क्या, x और y = 5। इसको इधर भेज दिया जाए तो y का मान 5 - x हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 रखते हैं, एक बार y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त हो जाता है क्या, 0 और 5। इस बिंदु को मान लिए a और दूसरा बिंदु हमको प्राप्त हुआ 5 जिसे हम मान लिए b। और इन बिंदुओं से हम आलेख खींचेंगे तो खींचने पर हमें निम्न आलेख प्राप्त होता है जो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। ये पहले आलेख खींच लेंगे तो ये हो गया इस रेखा का आलेख, मतलब इस रेखा को हम खींचें और ये रेखा x + y = 5 के लिए ये रेखा हम इस तरीके से खींच लें x एक्सिस y एक्सिस पर। अब इसका ग्राफीय निरूपण मतलब ये जो दिखाया गया है इसका हल क्षेत्र दिखाया गया, तो इसका हल क्षेत्र हमारा मूल बिंदु हल क्षेत्र में आएगा कि नहीं उसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दिए गए रैखिक असमीका में x = 0 और y = 0 रखते हैं, यानी मूल बिंदु को रखकर चेक करते हैं क्या मूल बिंदु उसमें आ रहा है कि नहीं। तो रखते हैं इसमें। तो x अब हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समीकरण में x = 0 और y = 0 रखने पर जब रखें तो यहाँ देखें तो x = 0 y = 0 रखने पर यहाँ आ रहा है 0 = 5। हम जानते हैं 0 5 से छोटा होता ही है। जब ये कंडीशन आ जाए कि ये दिया हुआ हमारा रैखिक असमीका के अनुसार मूल बिंदु रखने पर सत्य आएगा तो हम कहेंगे कि मूल बिंदु उसमें क्या है, शामिल है, उसके हल क्षेत्र में शामिल है। जब हल क्षेत्र में शामिल होगा तो ग्राफ हम हमेशा किसकी ओर खींचेंगे, मूल बिंदु की ओर खींचेंगे। इसीलिए ग्राफ कहाँ खींचा गया है, मूल बिंदु की ओर खींचा गया है। और इसमें एक बात का और ध्यान देंगे कि जब इस असमीका के साथ बराबर का सिंबल नहीं लगा रहेगा तो उस कंडीशन में इस रेखा से दूर से ही हम खींचेंगे हल क्षेत्र को। क्यों, क्योंकि इस पर जो बिंदु होंगे वो इस हल क्षेत्र में नहीं आएंगे। और यदि इसके साथ बराबर भी लगा होगा तब इस लाइन से सटाकर हम खींचेंगे, तब इसका मतलब होता है कि इस लाइन पर इस रेखा पर जो बिंदु होंगे वो भी इसके हल क्षेत्र में शामिल होंगे, वो भी आएंगे। इसलिए तब उस कंडीशन में इस रेखा से सटाकर हम रेखा हुई ग्राफ को खींचेंगे। तो इस तरीके से इसका ग्राफी निरूपण किया जा सकता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस रैखिक असमीका का आलेखन कर सकते हैं। तो आपको यदि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम उससे मोटिवेट होकर और अच्छा और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको आगे या फिर पीछे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछेंगे तो उसे बताकर हम और मोटिवेट होकर और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे।